अहंकार और ज्ञान की परख। बहुत समय पहले की बात है। एक गुरुकुल में संजय नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती छात्र था। उसने कम उम्र में ही शास्त्रों का बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया था, लेकिन उसे अपने ज्ञान पर घमंड आ गया था। एक दिन गुरुकुल में एक वृद्ध संत आए। सभी छात्रों ने उनसे आशीर्वाद लिया, लेकिन संजय थोड़ा उपेक्षापूर्ण खड़ा रहा। संत ने मुस्कुराकर संजय से पूछा, वत्स, सुना है कि तुम ज्ञान के सागर हो। क्या तुम बता सकते हो कि संसार में सबसे मजबूत और सबसे नाजुक वस्तु क्या है? संजय ने तुरंत जवाब दिया, गुरुदेव, सबसे मजबूत वस्तु पहाड़ है, जिसे तोड़ना असंभव है, और सबसे नाजुक वस्तु फूल है, जो एक झटके में मुरझा जाता है। संत ने सुनकर हंस दिया। अगले दिन संत ने संजय को अपने साथ आने को कहा। वे दोनों जंगल की ओर गए। चलते चलते संत एक सूखे पेड़ के पास रुक गए। उन्होंने संजय से कहा, इसे जोर से धक्का दो। संजय ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन पेड़ टस से मस नहीं हुआ। फिर संत एक नरम घास के तिनके के पास गए। उन्होंने संजय से कहा, अब इसे उखाड़ो। संजय ने आसानी से घास को उखाड़ दिया। संत ने कहा, देखो वत्स, तुम अभी भी अपने जवाब पर अडिग हो। संजय ने सिर झुका लिया। संत ने समझाया, सबसे मजबूत वस्तु पहाड़ नहीं, बल्कि विचार है। एक विचार समाज को बदल सकता है, युद्ध करवा सकता है, या शांति ला सकता है। उसे कोई भौतिक बल नहीं तोड़ सकता। और सबसे नाजुक वस्तु फूल नहीं, बल्कि शब्द है। संजय चौंक गया। संत ने आगे कहा, एक बार मुंह से निकले कठोर शब्द किसी के दिल को गहरे तक घायल कर सकते हैं। ये घाव किसी भौतिक चोट से भी ज्यादा दर्दनाक होते हैं और पूरी जिंदगी साथ रह सकते हैं। इसलिए अपने ज्ञान की ताकत को शब्दों में सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। संजय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका अहंकार तुरंत चूर हो गया। उसने संत के चरणों में झुककर उनसे क्षमा मांगी और उस दिन से उसने अपने ज्ञान को विनम्रता और सकारात्मकता के साथ उपयोग करने का संकल्प लिया। कहानी की सीख। सबसे मजबूत वस्तु विचार है और सबसे नाजुक वस्तु शब्द। इसलिए अपनी वाणी, शब्दों का प्रयोग हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। क्या आप कोई और कहानी, जैसे कोई हास्य या रोमांचक कहानी सुनना चाहेंगे?